अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है लॉफ्ट। लॉफ्ट जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉफ्ट के अंदर हमें एक शेप चाहिए होता है और एक पाथ चाहिए होता है और पाथ के ऊपर शेप रन करता है। क्या मकसद है इस बात से मेरा, आए और अभी मैं आपको बेसिकली दिखाना शुरू करता हूँ इस बात से मेरा क्या मकसद है। तो आए देखते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि लॉफ्ट होता कहाँ है। लॉफ्ट होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अरे ये क्या हुआ, ये तो डिसेबल आ रहा है। रीज़न ये है कि लॉफ्ट को काम करने के लिए आपके चाहिए होता है शेप्स। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इन दो वॉल्स को छोड़कर ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको राइट क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और इनको ज़रा मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि टेम्परेरी तौर पे मुझे तंग ना करें। ये सिलेक्शन में आएंगे तो बार बार मुझे प्रॉब्लम होती है। अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपने सेलेक्ट किया और इनको ऑल्ट क्यू करके आइसोलेट करके मैं टॉप व्यू पोर्ट में अपने आ गया हूँ। टॉप व्यू पोर्ट में आने के बाद मैं लाइन पे क्लिक करूंगा, यानी कि मुझे अपना शेप बनाना है ना, पहले तो मुझे पाथ बनाना है, किस पाथ पे ये चीज़ बननी है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, टॉप पर 3 पे क्लिक करता हूँ और पाथ को अपने ड्रॉ करता हूँ। इसको नाम भी दे देता हूँ पाथ का। और अब ये जो मेरी दो वॉल्स हैं इनको भी मैं राइट क्लिक करके फ्रीज सिलेक्शन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें मेरी सिलेक्शन में ना आए, मुझे तंग ना करें। ये मेरा पाथ बड़े आराम से मेरे पास सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब जो है मैं ज़रा कलर भी इसका चेंज कर लूँ ताकि ईजिली आप लोगों को नज़र आए। अच्छा जी, पाथ तो मेरा बन गया। मुझे बेसिकली यहाँ पर आपने अक्सर देखा है एक शेप होता है जो हमारे पास पूरा यहाँ पे रन कर रहा होता है, तो मुझे वो एक्चुअली शेप बनाना है। तो देखिए पाथ तो मेरा ड्रॉ हो गया, लेकिन शेप कैसा होगा, अब शेप बनाना है हमने। अगली चीज़, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जो आपका होता है लॉफ्ट जो होता है उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक शेप की और एक पाथ की। तो पाथ हमारा बन चुका है, अब हम शेप बनाएंगे। शेप भी हमारा जो है इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ किया रफ शेप को। अब सबसे पहले तो मैं एक अपने पास नॉर्मल साइज़ देख लूँ कि मुझे कितना चाहिए। मैं तकरीबन कहता हूँ ये जो है मुझे हाइट में 8 चाहिए और विड्थ में मुझे 10 चाहिए। अब मैंने इसको स्नैप करके यहाँ पर कॉर्नर पे लगा दिया। राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आके शेप अपना मॉडल करना शुरू करूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको कॉर्नर कर लिया। शेप आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिफाइन। एक ये बनाया, थोड़ा सा ये दीवार से बाहर ही आया, इसको यहाँ पे बना दिया। इट्स ऑल अप टू अस कि हम किस टाइप का शेप बनाना चाह रहे हैं। स्नैपिंग ऑन करके मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। आप नोट करते रहना, बीच बीच में मैं अपनी एक्चुअली स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज़ हम लोग क्लास के अंदर सीख चुके हैं। और स्नैपिंग की शॉर्टकट की हमारी एस होती है। राइट क्लिक करके अगेन मैंने रिफाइन किया। अब थोड़ा सा मैं मज़ीद शेप को ज़रा बनाना चाहूँगा, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहूँगा। थोड़ा सा शेप को ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया। इस वाले पार्ट को बेजियर कर लेते हैं हम। राइट क्लिक करके रीसेट टेंजेंट कर लिया। अच्छा, शेप्स हम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो इसके अंदर मैं इससे ज़्यादा अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा शेप को। अब ये जो शेप है ना, देखो ये आप लोगों की मर्जी है, जैसा आप लोगों को चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप लोग उसके हिसाब से लो। इन दोनों को मैंने राइट क्लिक करके स्मूथ कर दिया। वॉट एवर जिस तरीके से भी आप लोगों को सही लगे। नहीं, मुझे स्मूथ अच्छा नहीं लग रहा, मैंने राइट क्लिक करके इसको बेजियर कॉर्नर किया।
बेजियर कॉर्नर किया, उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, यहाँ पर आया, इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यूँ कर दिया शेप को, और इसको यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से शिवा। अब गाइस देखिए आप लोग, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव में जाते हैं, ये मेरा एक शेप बन गया है, और ये मेरा पाथ है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी आपने कोई शेप्स या पाथ को सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाते हो तो लॉफ्ट आपका इनेबल हो जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप शेप पे लॉफ्ट लगाओ और उसके बाद गेट पाथ कर लो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप पाथ के ऊपर लॉफ्ट लगाओ और फिर गेट शेप करो, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस तरीके से काम करो। अब आप देखो, ये जब मैंने किया तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये इस तरीके से इसलिए आ रहा है कि इसका जो पिवट पॉइंट है शेप का, ये उसके मुताबिक काम करे। आप देख रहे हो शेप का पिवट पॉइंट कहां पर है और इसका कहां पर है। बेसिकली ये पिवट पॉइंट, इसने इस पिवट पॉइंट वाली जगह के ऊपर शेप के पिवट पॉइंट को, जो की वाली जगह को लेके पाथ पे चलाया है। अगर आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आ रही तो ये अभी आपको समझ में आ जाती है। आप देखिएगा यहां पर मैं इनको जरा आइसोलेट कर लेता हूं, F3 दबाता हूं। ये देखिए आप, इस जगह पर अभी ये मौजूद है। अगर मैं इसको दो काम कर सकता हूं, या तो मैं इसका पिवट पॉइंट चेंज कर लूं, या मैं यहीं पे स्प्लाइन में रहते हुए ही ये देखें इसको ऐसे मूव करा लो। ये ऐसा स्प्लाइन सेलेक्टेड है, ऐसे करा लो। अंडू करते हैं, मैं यहां पर आता हूं, पिवट पॉइंट पर आता हूं, पिवट पॉइंट से भी चेंज करके देख लेते हैं। बेटर वे ये है कि आप पिवट पॉइंट से इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसका पिवट पॉइंट ले जाओ और या क्लोज पे रख दो इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अगेन मैंने यहां पर पाथ, ये देखिए मेरा पाथ यहां पे सिलेक्टेड है। कंपाउंड ऑब्जेक्ट पर आया, लॉफ्ट पर आया, गेट शेप किया, शेप पे क्लिक किया और आपके पास देखिए ये चीज यहां पे बन गई। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं हम कॉर्नर्स पर इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, मैं राइट क्लिक करता हूं। अच्छा, एक और चीज भी आप लोग, आपके पास एक और मार्जिन है अभी, वो ये है कि ये जो आपके पास शेप यहां बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करोगे, लेट्स से कि मैं जैसे ये सेलेक्ट करता हूं, या दो वर्टेक्स और इनको नीचे करता हूं, तो देखो चेंज यहां पर भी आएगी क्योंकि एक दूसरे से भी लिंक है। इसी तरीके से अगर मैं पाथ को सेलेक्ट करूंगा और पाथ में कोई चेंजिंग करूंगा तो यहां पर भी अपडेट वो होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने अपने लॉफ्ट को सेलेक्ट किया, मैं लॉफ्ट की ऑप्शंस में आ जाता हूं। सरफेस पैरामीटर्स पर आते हैं और स्किन पैरामीटर्स पर भी यहां पर आ जाते हैं। अभी अगर मैं F4 दबाता हूं तो आप देखो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं ऑप्टिमाइज पाथ पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हो आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। ये देख रहे हो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं, ऑप्टिमाइज पाथ पे क्लिक करने से ये लाइंस खत्म हो जाएंगी और आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा लाइट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो अपना यहां से भी इन स्टेप्स वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसको अगर आप कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये बहुत जर्की हो जाएगा। तो आप शेप्स पे कुछ को इनको रहने दो। ये देखो ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा होने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी स्मूथनेस अच्छी आ रही है, लेकिन ऑप्टिमाइज शेप पे चेक रखो ताकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये खत्म हो जाए। पाथ पर आपकी मर्जी है, आपको चाहिए, अगर जरूरत है, बेसिकली मर्जी भी नहीं, जरूरत पर डिपेंड करता है, जरूरत है तो आप रखें, नहीं है तो ना रखें नंबर्स। तो गेट शेप, गेट पाथ, ये नंबर्स आप सेट कर सकते हो। ऑप्टिमाइज शेप पे जरूर चेक लगाओ, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस पे चेक लगाने की जरूरत पड़ती है। अब आता हूं, राइट क्लिक करके अनफ्रीज ऑल कर देता हूं, यहां पर आता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं जी जो मेरे पास रूफ और इसका कलर जो है, बल्कि ये सेम ही हो जाए सारे कलर्स।
ना नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। इसके ऊपर नॉर्मली तौर पर वाइट ही रखते हैं हमारे पास। अब आप देखें ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से करते हैं। ओके गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए इजी होगा ये वाला, और लॉफ्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक चीज़ को याद रखें कि लॉफ्ट के अंदर हमें एक शेप चाहिए होता है, एक पाथ चाहिए होता है। पाथ के ऊपर शेप को हमेशा रन कराएं। इसकी और एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप लोग ब्रिज बना सकते हैं, और ये आप लोगों का अगला असाइनमेंट है कि आप लोग लॉफ्ट और शेप को, सॉरी, लॉफ्ट को अगर आप लोग यूज़ करते हुए मुझे एक ब्रिज बना के दिखाइए। See you guys in next lesson. Bye bye.